नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता सक्सेना और मैं सनफ्लावर विमेंस हॉस्पिटल में आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी की स्पेशलिस्ट हूं और हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि जो हम फर्स्ट लाइन सिंपल ट्रीटमेंट कोई भी इनफर्टिलिटी यानी कि जिस कपल को संतान नहीं हो रही हो उसको हम फर्स्ट लाइन सिंपल ट्रीटमेंट क्या करेंगे। जब कपल नवदंपति हमारे पास आते हैं तो उनको हम पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनके संग पूरा डिस्कस करते हैं कि उनका कारण क्या है और उनके कारण को क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध है और क्या ट्रीटमेंट उनके लिए मुनासिब है। उसके अलावा जो B12, फोलिक एसिड, ये सब सप्लीमेंट्स होते हैं, ये सप्लीमेंट्स हम देते हैं। फोलिक एसिड और B12 सप्लीमेंटेशन यानी कि उसको गोली के फॉर्म में देना, उससे आने वाले नवजात बच्चे में न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स यानी कि जन्मजात जो खोड़ खापड़ होते हैं उनकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं और बच्चे इंटेलिजेंट और अच्छे स्वस्थ आते हैं। आजकल देखा गया है कि लोग सनलाइट में नहीं बैठते हैं, सनलाइट का उपयोग कम करते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट के जरिए जो स्किन के थ्रू उत्पन्न होने वाला विटामिन होता है जिसको D3 कहते हैं, उसकी कमी आ जाती है। तो काफी बार हमें D3 का सप्लीमेंटेशन भी करना पड़ता है। जिन स्त्रियों में मासिक की साइकिल्स अनियमित होती हैं या लंबी होती हैं, 2 महीने 3 महीने तक मासिक नहीं आता है, उनमें स्त्री बीज बनने और छूटने की प्रक्रिया डिफेक्टिव होती है। तो उन स्त्रियों में हम स्त्री बीज बनने की गोलियां देते हैं, कभी आवश्यक लगता है तो इंजेक्शंस का प्रयोग भी करते हैं। इसको हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या तो 3D 4D सोनोग्राफी से मॉनिटर करते हैं। इसको कहते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। जब स्त्री बीज एक अप्रोप्रिएट साइज 19-18 का हो जाता है तब उसको छूटने के यानी कि रप्चर करने के इंजेक्शंस देते हैं और फिर कपल को बताते हैं कि ये टाइम पर अब वो इंटरकोर्स करें तो प्रेगनेंसी रहने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। इसके बाद का जो फेज होता है उसको हम उसमें दवाइयां देते हैं या कभी कदार इंजेक्शंस भी देते हैं। इसको बोलते हैं लूटियल फेज सपोर्ट। प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद आगे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस और डिटेल्ड ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।